हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास सुबह हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल रात में टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि 12th और 11th वाले के नोट्स बनाने में बिजी हो गए थे। तो हमने सोचा अभी जस्ट 11th और 12th वाले क्लासेस खत्म हुई हैं और जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास 10th। आज हम लोग एक पूरा आज पढ़ेंगे। आज हम लोग एक में जितने भी क्रैश कोर्स मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन हम आज देखेंगे। आज हम लोग एक में तो रिकॉर्ड हो रही है आज क्लास। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फिर से एक नई क्लास के स्टूडेंट से टीचर जर्नी पर। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आज हम लोग एक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये वाली क्लास देख लीजिए, आप पेपर में चल जाइए, खत्म। ठीक है, आई होप कि आपने पिछली क्लास सारे देख के आ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10 2025-26 की, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं भाई। ओके चलो। तो भाई अपना क्वेश्चन है एक 8.1 का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले हमको सवाल को पूरा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते जाना है और हल करते चलना है। तो क्वेश्चन में लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण, मतलब एक अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल एबीसीडी है। तो पहले हम एबीसीडी बना लेते हैं भाई। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, तो भाई ऐसा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, चलिए तो हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खासियत होती है, इसमें जो एबीसी बोला ना, तो इसमें बी समकोण है। तो याद रखना, जिसको बोलेगा समकोण तो उसको हमेशा यहाँ पे बनाना है। ये मतलब बी बिंदु ये है। ठीक है, आप चाहे तो ए यहाँ दे दो या ये यहाँ दे दो। हाँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो ए बी, ए बी सी। ओके, तो ये अपना क्या है? 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। अब इसमें दिया है ए बी। ए बी कितना दिया है? ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया भाई? 24 सीएम। तो ये दिया है। ठीक है, और बीसी कितना दिया है? तो बीसी दिया है भाई 7 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एसी निकालेंगे, मतलब कर्ण को निकालेंगे। तो सबसे पहला काम अपना होना चाहिए हम निकालेंगे एसी को। एसी कैसे निकालेंगे? एसी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आपको बताया था सूत्र क्या होता है भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस पाइथा सॉरी गलत लिख दिया। पाइथा पाइथागोरस थ्योरम होती है, प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है? पाइथागोरस बोलता है कर्ण का स्क्वायर। किसका? हाइपोटेनियस के स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर। ओके, इंग्लिश में भाई लिखना तो लिख लेना भाई। ठीक है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ओके, अब कर्ण यहाँ कितना भाई? कर्ण यहाँ एसी है, तो लिखेंगे एसी का स्क्वायर। और लंब कितना है? लंब अपने पास AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर धन आधार कितना है? BC, तो BC का स्क्वायर। ओके, चलो AC दिया है, नहीं दिया तो AC तो ऐसे ही कर दो। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया? 24 का होल स्क्वायर प्लस, और BC कितना दिया है? BC दिया 7 का स्क्वायर। अब लिख देंगे 7 का होल स्क्वायर। अब भाई सबसे पहले ये बताइए आप, AC मतलब 24 का स्क्वायर कितना होता है? याद कर लेना, 576 होता है। कितना होता है? 576, इतना आपको याद करना पड़ेगा। 576 और 7 कितना होता है? 49। चलो आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ एक ट्रिक स्क्वायर निकालने की। ठीक है, तो भाई कैसे जैसे निकालना मुझे 24 का, तो 24 कैसे करना है? इसके स्क्वायर कर दो पहले, ये दोनों का। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 की 6 हासिल की 1। अब इसका मल्टीप्लाई 4 और 2 का, 4 दूनी 8, और इसका भी कर 4 8 8 16, 16 और 1 17 हासिल की 1। अब इसका कर दो, 2 दूनी 4 और 1 5, ऐसे कर दो। कितना आ गया? 5। ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि भाई हम एसएससी वाले हैं तो हमको ट्रिक बताया गया था इंदौर की कोचिंग पर, विनर्स कोचिंग से हम आ चुके हैं भाई। तो हमको एक बहुत सारी ट्रिक पता है, बीच बीच में पता चला। जैसे अब एक और बताता हूँ। चलो, जैसे मान लो मुझे निकालना है 36 का।
ठीक है? तो 36 को कैसे लिखूँगे? सबसे पहले लिख लो 36 इनका मल्टीप्लाई कर दो, छाई-छाई 36 कैरी 3 अब इसका इससे कर दो, 6 त्रिक 18 18 दूनी 36 36 में 3 जोड़ दो, 36 3 39 हासिल की 3 अब इनका कर दो, 3 त्रिका 9 9 3 12 ये निकल के आ गया। समझ में आया? एक चीज़ और याद रखना, अगर किसी भी संख्या की इकाई में 5 हो, क्या हो? इकाई में 5 हो, जैसे मान लो 25 का, तो इसका एक अच्छी ट्रिक बताओ इसका स्क्वायर निकालने की। इसका स्क्वायर निकालें सीधे से 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 2 की आगे वाली संख्या मतलब जो भी संख्या जैसे 2 के आगे 3 आता है, तो उससे गुणा कर दो, 2 तिहाई 6 ऐसे निकाल दो। ठीक है? अब जैसे एक और बताता हूँ जैसे मान लो 35 35 कैसे करोगे? 5 का पहले स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 25 आ गया। अब 3 के आगे वाली संख्या मल्टीप्लाई 3 के आगे वाली संख्या क्या है? 4 है। 3 चौके 12 तो ये आ गया 12 12 से 25 कैलकुलेटर करके देख लेना। एक और बता देता हूँ, जैसे भैया 45 है, चलो और बड़ी जैसे मान लो 85 है, तो सबसे पहले क्या करना है? 5 का स्क्वायर 25 8 का संख्या 9 है, तो 8 नाम 72 तो 72 लिख दो, देख लो यही आ रहा होगा। ठीक है? तो ऐसे हमको निकालना भैया स्क्वायर, ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है। 5 जिसके पीछे 5 हो तो ऐसा, अगर 5 नहीं है तो फिर ऐसे कर लेना। चलो, ठीक है? इसको क्लियर करते हैं भाई। चलो, ठीक है? तो भाई अब इसको ऐड कर दो। ठीक है? इनको ऐड करने पे कितना आएगा? इसको ऐड करने पे आएगा 625। अब जब यहाँ का स्क्वायर हटता है, तो यहाँ रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो AC रूट हटा, तो अंडर रूट लगेगा 625 पे। अभी बताइए 625 किसका वर्गमूल होता है? अभी बताया ना 25 को होता है। तो AC का मान कितना आ जाएगा? तो AC आ गया भैया। चलिए, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? इसका रूट होता है 25। तो आ गया 25। ये क्या आ गया? अपने पास आ गया AC की वैल्यू। AC का मान कितना आ गया? 25। तो मतलब जो अपने पास ये वाली वैल्यू है, ये कितनी आ गई है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि भैया सब सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। आइए समझ में, चलिए तो आ गया भैया अपने पास। अब अपने पास ये भी आ गया। अब क्या बोला है? तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो भैया हमको निकालना पहले साइन ए और कॉस ए। ठीक है? फिर दूसरा है साइन सी कॉस सी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले आप एक काम, चलिए यहाँ पे बताता हूँ पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन को देखिए गौर से। हम निकालेंगे पहले साइन ए। क्या निकालेंगे? साइन ए। अब ये बताओ सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ थीटा की जगह पे ए है, मतलब थीटा की जगह मतलब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? ए है। मैं आप लोगों को मैंने बताया था फोकस किसमें करना, पहले लिखो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब। इसमें लंब बटे क्या होता है? कर्ण। तो इसको लिख लो लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। आई मेरी बात समझ में? ठीक है? अब उसके बाद अब आपको फोकस, आपको मैंने बोला था कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यही वही ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होती है। तो बताओ यहाँ पे थीटा क्या है? ए है, मतलब कोण हमको फोकस किसमें करना है? इसमें करना है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। तो BC क्या होगी? लंब होगी। यहाँ पे मान रखेंगे किसका? BC का। समझ में आया? मैंने क्या बोला? फिर से सुनो। मैंने बोला थीटा के सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है पिछली क्लास में। यहाँ पे थीटा क्या है? ए है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या सी है? ये है BC। तो BC हो जाएगा लंब। समझ में आया? अब कर्ण क्या होगा? 90 से 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये 90 डिग्री है भाई यहाँ पे। 90 से भुजा कौन सी? AC। तो AC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। आई बात समझ में? अब मान रख दो। अब देखो, अब BC का मान कितना है? BC का मान है 7 सेंटीमीटर। 7 रख दो। और AC कितना है? 25 है। तो कितना आ गया? 7/25। किसका मान आ गया? साइन ए का मान आ गया 7/25। इतना तुम्हारा आंसर आ गया, मिला लेना आंसर शीट में। ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है। अब अगर मुझसे चलो अपने अपने से क्वेश्चन बना दो दूसरा। अगर मुझे बोलता साइन, अगर मुझे यहाँ पे बोल देता साइन, अगर मुझे बोलते साइन सी बोल देता तो कैसे निकालूंगा? जो कि है ही, जो साइन सी पहले वाला करते, ठीक है? तो अगर साइन सी पूछता, मतलब ये वाला कोड,
तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी लंब होती है? ये वाली होती है। लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यहाँ भी लगाते नहीं, चल राइट करते हैं। तो अगर साइन सी बोलता, फोकस किसमें करना है? थीटा में, मतलब इसमें। तो साइन सी, कोण कहाँ है? सी, ये है। इसके सामने वाली भुजा कहाँ है? लंब, ये है। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा? लंब होगा इसके लिए ए बी। क्या होगा? ए बी। क्या होगा? लंब क्या होगा भाई? ए बी। कर्ण, कर्ण वही रहेगा, ए सी। समझ में आया? तो ए बी का मान कितना है? 24, और कर्ण कितना है? 25। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। ये क्या गया? ये आ गया तुम्हारा कोण सी के लिए। भाई समझ में आया? थीटा कितना तो मैटर करता है। इतना आप अच्छे से देखो, जहां पे डाउट हो जल्दी कमेंट करके पूछ लो। चलो समझ में आया? अब हम निकालेंगे कॉस। क्या निकालेंगे? कॉस। क्या निकालेंगे? कॉस। चलो, अब हाँ, अब आपका डाउट होगा भैया साइन भी पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका अभी नहीं पूछेगा, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। तो आपको फोकस किस पे करना है? थीटा पे। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? थीटा के सामने वाली भुजा इसके थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा कहलाती है लंब। क्या कहलाती है भैया? लंब। और 90 के सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। जो बचा वो क्या कहलाता है? आधार। क्या कहलाता है? आधार। आई मेरी बात समझ में? चलो, तो अब हम निकालेंगे तीसरा पॉइंट। हमसे पूछा है cos A का मान, ठीक है? तो cos A निकाल देंगे। चलो, cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है भैया? आधार बटे, आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, चलो, तो भैया ये बताइए आधार, चलिए तो आधार, आधार कितना है यहाँ पे? आधार देखो, ये एक ही बात कह रहे हैं, तो एक ही। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये हो गई, ये कर्ण हो गई, तो बचा आधार। तो आधार क्या होगा? ए बी। आधार क्या होगा? आधार होगा ए बी। आधार क्या होगा? आधार होगा ए बी। आधार क्या होगा? ए बी। कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। समझ में आया? अब देखो ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर कितना है? ए बी का मान कितना है? 24। कितना है? 24। और कर्ण कितना है? 25। तो आंसर आ गया क्या? 24 बटे 25। ये तुम्हारा आपका आंसर आ गया। समझ में आया? समझ में आया? मैंने क्या बोल दिया? आया समझ में? तो इतना पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो फटाक से। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, अगर कोई डाउट हो जल्दी पूछ लो। एक बार मैं ये वाला रिपीट कर देता हूँ। भैया cos थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण। कहाँ से आ रहा भैया? ये मैंने बताया था, लाल बटे कक्का, सारे सूत्र बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीज तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos थीटा होता है। ठीक है, आप इसका एसएस ले लो जल्दी से। फिर हम निकालेंगे cos सी। चलिए भाई, ले लिया? भाई शायद ये वाला बोर्ड में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पास। ठीक है, चलो देखो, आधार क्या था? ए बी। और कर्ण क्या था? ए सी। तो आंसर क्या आएगा? ए बी का मान कितना था? ए बी का मान कितना भैया? ए बी का मान है 24, और कर्ण कितना है? 25। तो आंसर ये आया। समझ में आ गया? अब इसको देख लो जल्दी से। चलो ठीक है, आ गया समझ में? तो अब हमको क्या निकालना है? साइन ए निकाल लिए, साइन सी भी निकाल दिए, कॉस ए भी निकाले, अब निकालना है कॉस सी। तो पहले इसको मिटा देते हैं जल्दी से। कहाँ साइड से मिटा दूं भाई? चलो, इसी को मिटा देता हूँ। इसको मिटा दूं, चलो इसका काम तो है नहीं, तो मिटा देते हैं। जल्दी देखो। चलो, तो अब क्या निकालना है? अरे सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। अब निकालना है क्या? अब निकालेंगे हम चौथा पॉइंट। अब निकालेंगे हम कॉस सी। क्या निकालेंगे? कॉस सी को। तो कॉस सी बराबर क्या होगा? वही होगा भैया लंब बटे, देखो अब फोकस इसमें करना है सी पे, क्योंकि थीटा क्या आ गया? सी आ गया। थीटा क्या आ गया? सी। तो भैया इसके सामने भुजा क्या लंबी ये होगी? आधार ये होगा। आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा? बीसी।
क्या हो जाएगा BC, अकर्ण वही रहेगा AC। मेरी बात समझ में आई? ठीक है? तो देखो BC का मान कितना दिया है 7, क्या दिया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया 25, तो आंसर आ जाएगा 7/25। समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट हो तो बता देना। मुझे पता है कि डाउट कुछ आ ही नहीं होगा। ये आपका आंसर आ गया। अब मैं कुछ अपने से बनाता हूँ, ठीक है? अब मैं अपने से बनाता हूँ। मान लीजिए आपसे 10 पूछता है तो चलिए 10 बता देते हैं। अब मैं अपने से क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन करने के बाद सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मान लो मुझसे पूछता है 10A, क्या पूछता है 10A, तो 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो भाई ये देखो फोकस, फोकस पहले कहाँ करना है ए पे, तो इसके सामने वाली भुजा BC क्या है लंब है और आधार क्या है AB है, तो BC क्या पहले लिखना पड़ेगा, लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार आया। अब लंब कितना है भैया यहाँ पे BC, तो BC बटे AB। समझ में आया? अब देखो BC का मान कितना है 7 और AB का मान कितना है 24, तो आंसर कितना आएगा 7/24। ये आया 10A का मान। क्या आया 10A का मान। और यहीं पे अगर पूछ लेता, समझ में आया वाला, अगर यहीं पे पूछ लेता 6वां नंबर, यही पूछ लेता 10C, 10C पूछता तो जस्ट अपोजिट, हम फोकस कहाँ करेंगे C पे, तो C के लिए लंब ये है, आधार ये है, कर्ण वो है, तो क्या क्या हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा, इसका वही सोच, इसके लंब क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB और आधार क्या हो जाएगा BC। ठीक है, तो AB का मान कितना है भैया 24 है, जस्ट उल्टा 24 और AB का BC सही तो है, और BC का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, और अगर यहीं पे सेक पूछता, ये सब पूछता तो क्या हो जाता, सारे क्वेश्चन कर देंगे इसमें। ठीक है, चलो अब मान लो, ठीक है इतना, अब मान लो क्या पूछ लेता, मान लो कौशिक पूछ लेता, क्या पूछ लेता कौशिक ए पूछ लेता, तो कौशिक किसका होता है साइन का उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा तो 1/साइन ए कर दो। अब देखो साइन ए का मान कितना है 25/7/25, तो उल्टा हो जाएगा 25/7, 25/7 ऐसे कर दो डायरेक्ट, सिंपल। आया मेरी बात समझ में? इसको देख लो भाई जल्दी से। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में एक 100% मिलेगा। और मोस्टली भाई इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, आप सूत्र को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जो भी मैंने 3 क्लास बताई तो वो तीनों सूत्र बहुत अच्छे से कर लो। अब जब हम अगली क्लास में आएंगे तो 2-4 तो क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। अब ऐसे क्वेश्चन आप अपनी बुक में खोलना 8.1 के, तो सारे क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करना है। फोकस याद रखना, इंपॉर्टेंट बात बस इतनी है। सबसे IMP बात, इंपॉर्टेंट बात, आपको फोकस करना है थीटा पे। किसमें फोकस करना है फोकस्ड, फोकस्ड रहना भैया थीटा पे। किसमें रहना भैया फोकस्ड, किसमें रहना है फोकस, किसमें रहना भैया थीटा पे। जैसे भैया यहाँ ABC चेंज कर दिया, फोकस में याद रखना थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो बचता है भैया वो आधार कहलाता है। बार बार यही चीज फोकस कर रहा हूं। अब आप अपनी बुक खोलना, उसमें सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, और ज्यादा के इंपॉर्टेंस के सूत्र हैं, तो आप सूत्र को बहुत अच्छे से कर लो, बिना सूत्र के ये चैप्टर करना इम्पॉसिबल है। और भाई अब अगली क्लास में हम लेके आएंगे 10 जो कोण वाले होते हैं ना, उनकी सूत्र, उनके 1-2 सवाल करवा देंगे। ठीक है, और इस चैप्टर के साथ मतलब 8.1 के भी कुछ क्वेश्चन उनको करवा देंगे। ठीक है, तो भाई कैसी लगी आपको क्लास, आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। ये क्लास रात में अपलोड हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जब भी क्लास मिले तो देख लेना भाई, जब भी अपलोड हो जाए। ठीक है, चलिए तो जय हिंद, जय दोस्तों, थैंक यू सो मच। और एक बात भाई, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्लास पसंद है तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड तक एक क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, और एक बात, अगर आपको कोई दिक्कत आती है कुछ भी, तो मेरे एक पर्सनल नंबर है
7489739339। अगर कोई दिक्कत हो इसमें कॉल कर लेना भाई, हमारी ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है। अगर कोई दिक्कत हो तो कॉल करके बता देना, तो हम उसको निराकरण बता देंगे। ओके दोस्तों, चलो तो फिर चलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।